बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास। तो इसमें ये देखना, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसको कैसे रीड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको वेन डायग्राम जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किया, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये कॉमन पोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये देखो यही चीज है। और ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के एलिमेंट काउंट कर दिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के काउंट कर दिए। अब आपने ये देखा, पहले ए के काउंट किए फिर बी के काउंट किए, ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हुआ है, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला अगर वेन डायग्राम के थ्रू करना हो तो ये ऐसे है, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन। अगर इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स, अगर ए बी तीन सेट है तो क्या होगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। और इन सम केस इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब ना ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ये इस एक्सरसाइज के बेसिक फॉर्मूले हैं। आपने बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है ये, और क्वेश्चन भी इसमें से पक्का आता है, डेफिनेट क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। और ये आ गया फर्स्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 17, number of element in y is equal to 23, number of element in x union y ये कितना है? 38। तो आपने एन एक्स इंटरसेक्शन y निकालना। अब इसमें a और b की जगह पर ये आ गया, तो ये आ गया एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई ये 38 है, एन एक्स कितना 17 है, एन वाई 23 है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये आपका इस साइड आ गया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 38 एंड इट इज इक्वल टू 2। तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं? टोटल पीपल 400, टोटल पीपल 400। तो स्पीक हिंदी 250 स्पीक हिंदी and 200 speak English. How many speak at least English and Hindi? How many people speak both English and Hindi? अब ये टोटल पीपल है, इसका मतलब nth यूनियन E इज इक्वल टू 400। और आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सिंपल, n
H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करना है, जो भी होगा आपका आंसर आएगा। इसमें एक फॉर्मूला ये भी यूज होता है NA माइनस B। तो ये किसके इक्वल होगा? NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस NA इंटरसेक्शन B, NB माइनस A। तो ये आएगा NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर A माइनस B है, यू हैव टू काउंट ओनली A, नॉट ऑफ B। तो ये आएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने में। जैसे इसकी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट कितना लाइक करते हैं? 40। क्रिकेट एंड टेनिस ये कितना लाइक करते हैं? 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस? ओनली टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस? ओनली। ठीक है, तो ये टेनिस ओनली। और सेकंड है इसका, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो टोटल पीपल कितने? S 65 इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। तो ये आपका ये देखो NC यूनियन T, ये किसके इक्वल आएगा? NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो ये कितना आ गया? 65। तो ये 40 है, और ये हमने टेनिस निकालना, पहले ये निकलेगा आपका। तो ये कितना आएगा? माइनस 10। 65 40 माइनस 10 30। तो ये टेनिस कितना आ गया आपके पास? 35। ये आपका टेनिस आ गया। अब टेनिस ओनली, ये टेनिस ओनली का मतलब क्या है? टेनिस नॉट क्रिकेट। टेनिस ओनली का मतलब टेनिस नॉट क्रिकेट। तो ये आएगा आपका टेनिस माइनस टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। और टेनिस के कितने हैं? टेनिस के अभी निकाले हमने 35, और ये कितने हैं? 10। तो ये आ गया 25। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे सेम एक ही ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 27। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपने। उसमें दिया इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। In a survey, it was found that 21 like product A, 26 like product B, 29 people like product C, 14 like A and B, 14 like A and B, and 12 like C and A. C and A ये कितने like करते हैं? 12। एंड 14 लाइक B एंड C। 14 जो है वो B और C को लाइक करते हैं। तो लास्ट में 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। तो आपने फाइंड करना हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली।
इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वेन डायग्राम ये देखना है इसका, ये आपका आ गया ए, ये कितना आ गया आपके पास बी, और ये कितना आ गया आपके पास सी। ये पोर्शन तीनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन जो है तीनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने आपके पास 8, ये कितने एलिमेंट आ गए टोटल आपके पास 8। ए एंड बी कितने हैं 14। ये देखो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है ए एंड बी, ये वाला पोर्शन ए एंड बी कितने टोटल 14। 8 तो हमने ऑलरेडी लिख ली है, ये कितने आ गए आपके पास 6। उसके बाद ए जो लिखते जाओ वो टिक करते जाओ। ए कितना 21, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 21। ये देखो 8 लिख दिया आपने, सॉरी अभी ए आएगा, अब इसमें आ गया ए एंड सी, ए एंड सी ये वाला पोर्शन ए एंड सी। ये देखो ए एंड सी कितना टोटल 12 है, 8 हमने लिख लिया, ये कितना हो गया 4, 8 एंड 4 हो गए 12। अब बी एंड सी कितना 14, 8 हमने लिख ली है तो ये कितने आ गए 6। अब ये देखो ए एंड बी 14 आ गए, ए एंड सी 12 आ गए, बी एंड सी 14 आ गए। अब आ जाओ ए के पास, ए कितना आपके पास 21 है, तो ये आ गया 6 8 14 प्लस 4 18, और ये आ गया 3। इनको काउंट करो, ये 21 आ गया आपके पास। अब बी कितना है 26 है, तो ये आ गया 6 एंड 8 14 एंड 6 20 एंड 6, ये भी 26 हो गए। अब सी कितना है 29, 8 एंड 4 12 एंड 6 18 एंड 11 29। और आपने निकालना क्या था सी ओनली, ये सी सिर्फ सी, और ये कितना आया therefore C only is equal to 11। बेटा एक तो ये मेथड आप यू कैन कैलकुलेट, अगर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे करना है। अदरवाइज देखो इसको कैसे करना है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। आपने ये पोर्शन निकालना है, तो ये देखो एन सी ओनली, आपके सामने देखो सी ओनली ये वाला शेडेड पोर्शन, तो ये क्या है टोटल सी, ये टोटल सी है ना, टोटल सी माइनस क्या कर दो ये वाला पोर्शन कर दो, और ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी, माइनस ये वाला कर दो, ये क्या है बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया, और क्या फाइंड किया कि ये वाला पोर्शन जो है ये 2 बार माइनस हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है जो मैंने डार्क किया है ये 2 बार माइनस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको आपने एक बार ऐड कर दो। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये देखो सी कितना आपके पास 29, ए इंटरसेक्शन सी कितना आपके पास 12, और बी इंटरसेक्शन सी कितना आपके पास 14, प्लस ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आपके पास 8, तो ये आएगा आपके पास 29, दोनों को ऐड किया तो ये इसको ऐड कर दिया, ये 37 माइनस 26, और ये आपके पास कितना आ गया 11, ये कितना आ गया आपके पास 11। तो ये 16th क्वेश्चन आ गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 27। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द सेट ए बी एंड सी।
आपने ए बी और सी फाइंड करना है, ए बी और सी फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है सच दैट इस तरह फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी and A intersection B intersection C is equal to 5, but A intersection B तीनों में intersection तीनों में कॉमन कुछ ना हो। आप एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, A and B and C, C and B। अब ये देखो आपके सामने, यहां से A इंटरसेक्शन B करो, A इंटरसेक्शन B करो, कितनी आएगी आपके पास B, बी इंटरसेक्शन सी करो, बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो कितनी आएगी आपके पास सी। अब ए इंटरसेक्शन सी करो, ये कितनी आ गई आपके पास ए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट की इंटरसेक्शन करो, तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब 10th क्वेश्चन देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो आपने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करनी है। लेट ए कितना ले लिया आपने 1 2, बी कितना ले लिया 1 2, सी कितना ले लिया 1 2, ए इंटरसेक्शन बी, एक एलिमेंट कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी is equal to A intersection C, but B is not equal to C। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में